आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालने का ऐसा दमदार ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसमें हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर है। सबसे बड़ी बात है कि मेटल की पेयर एनर्जी को आप कैसे निकालें। अभी विगत कक्षाओं में, विगत वीडियो में उसको आप मानें। आज हम चलते हैं एक नए ट्रिक के साथ। यहाँ पर हमने लिखा है हेक्सासाइनोफेरेट PiN। इसका आप जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालें। तो सबसे पहले हम Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए यहाँ हम देख रहे हैं कि साइनाइड पर एक चार्ज, तो -6 हो जाएगा, इसका अंतर आएगा +3। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए आपसे। अब हमारा वही फार्मूला, कौन सा फार्मूला? शक्तिवान करे मुनाफे कौन निकाले। आयरन किस नंबर पर है? 6वें नंबर पर। इसका मतलब इसका 3d6 4s2 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक मिला। अब देखते हैं, अब +3 जब आ गया, ये तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर हमने बताया था, शक्तिवान हमने बताया था ना, 6वें पर है, तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर। अब यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हम लगाए। जब हम Fe का निकालते हैं तो ये आता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट हमने डायरेक्ट निकाला है, वो भी हम ट्रिक बेस पर निकाले हैं। तो Fe +3 अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बाहर के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 0 हो जाएगा। और एक है 3 है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। 3d5 4s0 अर्थात d5 का हम स्प्लिटिंग कराएंगे। तो d5 का स्प्लिटिंग कराएंगे, ऊपर 2 ऑर्बिटल, नीचे 3 ऑर्बिटल, अर्थात ये कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि आयरन से 6 लिगेंड जुड़े हैं, तो T2G और यहाँ Eg, मतलब 3 ऑर्बिटल है इसमें। तो 5 का जब हम 5 इलेक्ट्रॉनों को जब हम भरेंगे, तो आप जान ही रहे हैं कि D का स्प्लिटिंग जो है T2G और Eg में होता है। तो यहाँ भरेंगे 1 इलेक्ट्रॉन 1 ऑर्बिटल में। और ध्यान दीजिएगा कि मेटल से जो भी लिगेंड जुड़ा है, हम पहले स्ट्रांग फील्ड लिगेंड वाला ही कर रहे हैं। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड जब मानकर चल रहे हैं, तो 1 2 3 ऑर्बिटल हो गए। अब जो भी 4 5 स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह हम भरे। उसके बाद हम दूसरा भी हमको लिखना पड़ेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह भी इसको लिखना पड़ेगा। तो D5 वीक फील्ड लिगेंड की तरह T2G और Eg 1 2 3 4 5 ऐसा हो गया। इसका लिखने का कारण है कि यहाँ दो जो है पेयर में जो है इलेक्ट्रॉन फिलअप किए गए हैं, तो इसको निकालना है। तो अब चलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सूत्र क्या होता है? ऊपर की एनर्जी ज़्यादा, नीचे की एनर्जी कम। ऊपर की एनर्जी नहीं लिखते हैं, पहले नीचे की एनर्जी। तो -0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 हो गया। और प्लस Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0.6 इंटू 0, ये Eg का हो गया। और डेल 0 प्लस EMP। तो सब में सीधी बात, तो इसमें हम देखते हैं कितना आ गया। 4 पंचे 20 आएगा, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव, अर्थात -2 कितना हो गया? माइनस क्या? 0.0 प्लस यहाँ P, इसको डेल लिखेंगे या ऐसे लिख दीजिए, डेल 0 प्लस EMP। अब इतना तो आ गया उत्तर, लेकिन मेटल की पेयरिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे? इसमें तो 2 पेयर है, 2 ऑर्बिटल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पेयरिंग एनर्जी निकालने के लिए, EMP निकालने के लिए, हाई स्पिन में इलेक्ट्रॉन पेयर और लो स्पिन में इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हाई स्पिन में कहा है को पेयरिंग बना है? नहीं बना है। जब यहाँ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड निकाले हैं, यहाँ वीक फील्ड लिगेंड निकाले हैं, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों को पेयरिंग नहीं करना है। दोनों निकालेंगे तभी मेटल की पेयरिंग निकाल पाएंगे। अब देखिए, तो हाई स्पिन में कोई भी पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 0 है। और लो स्पिन में कितने पेयर इलेक्ट्रॉन बने हैं? 1 2, तो घटाएंगे तो 2 ही आएगा। तो क्या होगा? 0 प्लस 2P, ये आपका 2Pe
ये आपका जो है आंसर आ गया। उसी प्रकार से बताइए कोबाल्ट किस नंबर पर है? 7वें नंबर पर। पुनः बता रहे हैं, शक्ति वान करे मना फिर पाउन लिखाले कुएं से जान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किस नंबर पर है? 7वें नंबर पर। तो जो नंबरिंग है आप हमेशा याद रखें कि जो 1 2 3 एक तो कहीं ना कहीं आप पाए ही होंगे। बस इसमें क्या करना है कि जो नंबरिंग है यही जो है इन सभी एलिमेंट के जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर वही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। अर्थात अगर इसका लिखेंगे तो 3D1 4s2, 4s2 तो सब में रहेगा। अगर हम कोबाल्ट का लिखेंगे तो 3D7 4s2, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर ऐसा ही रहता है। लेकिन जितना ये जो है इधर इलेक्ट्रॉन आ जाता है अस्थाई माना जाता है। चलते हैं अब इसको देखते हैं। तो हमको क्या निकालना है? हेक्सासाइनो कोबाल्ट -3 चार्ज लगा है, तो इसका हम निकालते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट पर ये 6 माइनस है, यहाँ -3 है, कितना हो जाएगा? कोबाल्ट पर +3 चार्ज हो गया कोबाल्ट पर। अब 3D7 4s2 आप जानते ही हैं, तो 3 को हमको लैप्स करना है। चलो इसमें लैप्स हो गया, अब इसमें भी एक लैप्स करो, ये 6 हो गया, तो 3D6 4s0। तो अब D6 का हम दोनों स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के रूप में इसका स्प्लिटिंग कराएंगे। T2G EG, T2G EG। अब देखते हैं T6 है तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, हम पहले स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह इसमें इलेक्ट्रॉनों को भर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 स्ट्रांग फील्ड लिगेंड जब रहता है मेटल के साथ तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है, तो इसमें आ गया। अच्छा इसमें देखते हैं, यदि वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो 1 2 3 4 5, इसमें 2 ही ऑर्बिटल है इसलिए 5 और एक 6, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बाद में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी देखते हैं, पहले इसका निकालेंगे। ये हो गया -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 0 डेल 0 प्लस MP पेयरिंग एनर्जी मेटल की। क्या हो गया? ये तो 0 हो गया और 6 चौक 24 अर्थात -0 पॉइंट कितना हो गया? कितना आ गया? -0.25, ये आ गया 24 डेल 0 प्लस क्या आया? MP। अब पेयरिंग एनर्जी हम यहाँ 3 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। अब इसमें भी देखते हैं, इसमें देखते हैं, नीचे लिख दे रहे हैं। इसका जब हम निकालेंगे C क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बराबर -0.4 गुणे कितना है? T2G में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है? 0.6 इंटू 2 इंटू डेल 0 प्लस MP। देखते हैं, तो इसका हम निकाल रहे हैं, इसका भी निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका काम हम कर लें। MP कैसे निकाला जाता है? MP अर्थात हाई स्पिन माइनस लो स्पिन। तो ये पेयरिंग एनर्जी है हाई स्पिन। तो हाई स्पिन किस में होता है? वीक फील्ड लिगेंड। हम यहाँ वीक फील्ड लिगेंड लिए हैं, तो वीक फील्ड लिगेंड में कितने पेयरिंग वाले हैं? एक, तो एक लिख देंगे। और लो स्पिन में कितने हैं? 2 3 3 3 है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे तो कितना आ गया? घटा देंगे तो 2 ही आएगा। तो जब हम इसको निकालेंगे तो -0.24 और प्लस 2 PE, ये आपका D6 स्ट्रांग फील्ड लिगेंड का जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, ये आंसर आ गया आपका। उसके बाद हम जब इसका देखते हैं तो क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी इसमें देखते हैं। 4 चौक 16, तो क्या होगा? 1.6 माइनस ये हो गया, और 6 दूनी 12 और कितना हो गया? प्लस 12 1.2, घटा दीजिए। घटाने के बाद कितना आया?
इट मीन्स यहाँ पर एक्चुअली रूप से वास्तविक रूप से जो कोबाल्ट के साथ जो 6 लिगेंड रखे गए हैं वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पेयरिंग एनर्जी निकालने के लिए हमको D6 इलेक्ट्रॉनों को जो है स्प्लिटिंग करानी पड़ेगी वीक फील्ड लिगेंड अर्थात हाई स्पिन के लिए, तभी ये तो एनर्जी निकल जाएगा एक्स्ट्रा फील्ड एनर्जी। लेकिन मेटल की जो पेयरिंग एनर्जी होती है उसको हम जब देखते हैं कि इसमें एक जोड़ा है, एक जोड़ा इसमें 1 पेयर है, इसमें 3 पेयर है, तो मेटल की पेयरिंग एनर्जी हाई स्पिन और लो स्पिन। हाई स्पिन ये है अर्थात वीक लिगेंड, वीक लिगेंड में उपस्थित ऑर्बिटलों में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो हाई स्पिन में एक पेयर इलेक्ट्रॉन है और 3 इसमें है अर्थात 3। ये आपका आंसर आ जाता है। इसकी जब ऐसे होते हैं, जब 4, 5, 6, 7 अर्थात ये डिपेंडर होते हैं, किसी की भी आप ऑक्टाहेड्रल की मेटल की पेयरिंग एनर्जी आप निकाल सकते हैं। सपोज दैट जैसे कोई है, ये एक कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसकी जब पेयरिंग एनर्जी निकालेंगे तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक लिगेंड है जो 6 लिगेंड कोबाल्ट से जुड़ा है। जब हम निकालेंगे इसकी पेयरिंग एनर्जी तो पहले स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह देखेंगे, फिर वीक फील्ड। क्रिस्टल फील्ड एनर्जी तो निकल जाता है, परंतु जो मेटल पर उपस्थित पेयरिंग एनर्जी होता है AMP जिसको लिखा जाता है, यही आपको हाई स्पिन वाला देखना पड़ेगा। हाई स्पिन किस में होता है? वीक फील्ड लिगेंड में। तो वीक फील्ड का मतलब इसको एक बार मानना पड़ेगा कि ये जो है वीक फील्ड लिगेंड की तरफ व्यवहार करेगा, तब इसका स्प्लिटिंग जब करेंगे तब। तो इस तरह से निकाला जाता है। तो ये होमवर्क है, आप करिएगा, जैसा हो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा।